हेलो दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है नमामि गंगे की वैकेंसी को लेकर। क्योंकि यहाँ पर नमामि गंगे की वैकेंसी को फॉर्म फिल करने पर बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं और फॉर्म फिल करने के बाद भी बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि JJM यूपी पोर्टल पर लिंक एक्टिवेट कैसे होगा, कि मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वो कैसे अपलोड किए जाएंगे, अप्लाई नहीं हो रहा है, क्वालिफ़िकेशन मतलब क्या होनी चाहिए और नॉट एलिजिबल बता रहा है। प्रोफाइल में क्वालिफ़िकेशन होते हुए भी आप लोगों के फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं। इन सभी की दिक्कतों को देखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम आपसे आशा करेंगे मतलब कि आप लोगों को यहाँ पर पूर्णतः संतुष्टि मिले। तो जैसा कि मतलब देख पा रहे हैं कि हम सेवा योजना के होम पेज पे हैं। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा तो कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि यहाँ पर जो भी उत्तर प्रदेश की आउटसोर्सिंग और जो भी इंजीनियरिंग जॉब की वैकेंसी लेटेस्ट डिटेल होती है हम सबसे पहले यहाँ पर देते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारती गुरुजी पर, जहाँ आपको मिलती है इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड हर एक प्रकार की लेटेस्ट जानकारी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम सेवा योजना के होम पेज पे हैं। यहाँ पर पहले हम मतलब लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद हम आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर हमने क्लिक किया है और यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पर हम सीधे जो मतलब नौकरियों के लिए आवेदन करें कि प्रोफाइल पर आ चुके हैं। यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को एक वो दिखाना चाहूँगा कि आपका डैशबोर्ड पे मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसा कि देख पा रहे हैं कि एक डैशबोर्ड है। यहाँ पर ये मतलब कुछ चीज़ें हमने ब्लर कर दी हैं और ये मेरा डैशबोर्ड है मान लीजिए। और यहाँ पर ये ग्रीन आप देख पा रहे हैं 9 कॉलम, आप लोगों के 9 के 9 कॉलम ग्रीन होना चाहिए। जैसे कि व्यक्तिगत, संपर्क, शारीरिक, शैक्षिक, भाषा, कौशल, अनुभव, वरीयता, घोषणा, मतलब सभी कॉलम ग्रीन होना चाहिए, जिससे कि आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना आए। दूसरी बात यहाँ पर ये भी आ रही है कुछ मतलब लोगों के पास एक्सपीरियंस ना होते हुए भी कुछ कॉलम मतलब रेड रह जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर अगर कौशल और अनुभव का कॉलम आपका नहीं है, रेड रह जाते हैं, तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसे कहीं कहीं पर देखा गया है कि इसकी वजह से फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन इसका कोई वजह नहीं है। लोगों को फ्रेशर में भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। जैसा कि आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये डैशबोर्ड में मतलब सभी चीज़ें ग्रीन हैं। तो आप लोगों को ये ग्रीन तो करना ही करना है। साथ में ही जैसे कुछ दिक्कत आ रही थी कि अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, नॉट एलिजिबल बता रहा है, प्रोफाइल एडिट कैसे करें और इसका जो विवरण कैसे देखें, ये चीज़ें सब आ रही थी। तो यहाँ पर एक चीज़ पहले बताऊँगा कि अगर आपका अप्लाई नहीं हो रहा है और यहाँ पर आप जब डैशबोर्ड पे अप्लाई करने के बाद मतलब करेंगे और उसके बाद फिर रिटर्न आएंगे, तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं नौकरियों के लिए आवेदन, इसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को देखा गया है कि मतलब आवेदन किया लेकिन उनके हिसाब से आवेदन नहीं हुआ है और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी जो आवेदन के लिए चढ़ गई। जैसे यहाँ पर मैंने 2 का मतलब आवेदन किए हैं तो 2 आ रहे हैं, आपका 1 आवेदन आएगा। तो इसको ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 आ रहा है तो आपका आवेदन नहीं होगा, क्योंकि आपका आवेदन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये तो पहली हो गई इस बात को लेकर। और दूसरी बात, यहाँ पर कुछ मैकेनिकल के जो मतलब यहाँ पर स्टूडेंट हैं, उनका योग्यता बीटेक होते हुए भी उनकी बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये सेवा योजना पोर्टल से दिक्कत हो रही है आप लोगों को, और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बीटेक वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर डिप्लोमा बीटेक दोनों लोग एलिजिबल हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही तो मैं आप लोगों को राय दूंगा कि आप नई प्रोफाइल बनाएं और नया रजिस्ट्रेशन करके नए तरीके से यहाँ पर पूरा चीज़ें कर लें, क्योंकि नए में आपका मोबाइल नंबर भी चेंज हो जाएगा और ईमेल आईडी भी चेंज होगी। तो शायद उससे आपको कुछ सहूलियत मिल सकती है। तो ये तो हो गया मतलब आवेदन करने की स्थिति के बारे में। अभी हम आप लोगों को कुछ JJM पोर्टल के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप देख पाए यहाँ पर जो वैकेंसी आ रही हैं, हमारी जो वैकेंसी रहने वाली है ग्रेविटी फैकल्टी मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। तो पहले हम इसका विवरण जान लेते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका पूरा विवरण आ जाएगा। तो यहाँ पर एक जैसे कैंडिडेट विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द वाटर डिपार्टमेंट विल बी गिवन प्रायोरिटी, degree holder are also eligible to apply this post. Candidate have upload the documents on the website jjmup.org/vacancy/for apply in the सेवा योजना पोर्टल। ये सबसे बड़ी दिक्कत बन के आ रही है, क्योंकि अप्लाई करने के बाद JJM यूपी पे हम लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।
तो पहले मैं आपको JJM की वेबसाइट दिखा देता हूं, जिससे कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ पाएँ। ये आ गए हम जल जीवन मिशन की वेबसाइट, मतलब JJM यूपी की वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पर कोई भी, अगर आप देखेंगे, कोई भी स्टूडेंट कॉर्नर नहीं आ रहा है अभी, जिससे कि हम स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, या मतलब डॉक्यूमेंट्स अगर देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स में इनके खुद के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जो इन्होंने मतलब डाल रखे हैं। और यहाँ पर कोई इस तरीके का नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हम अप्लाई कर सकें और यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकें। तो यही हम SWSM की साइट पे जाते हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो देख पा रहे हो कहीं पे कुछ नहीं आ रहा है। और इनकी कुछ जो साइट्स हैं, इनके प्रोग्राम जल जीवन मिशन में अगर हम जाते हैं तो इसमें भी कोई मतलब इस तरीके की एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं आ रही जिससे कि आप अपलोड कर सकें। तो कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहे हैं कि सर मतलब कि कब एक्टिवेट होगा लिंक और कब तक ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो अब डॉक्यूमेंट्स की बात रही, जो पिछले हिसाब से मतलब पिछली बार जो वैकेंसी यही हुई थी और उसको मतलब लेटर जारी करने के बाद कैंसिल किया गया था, तो उसके लिए उसके मद्देनज़र उस बातों को रखते हुए मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि यहाँ पर जहाँ तक जो डॉक्यूमेंट क्रॉस वेरिफिकेशन है, आपका जब इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू के बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किए जाओगे। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में जब आप JJM पोर्टल मतलब जल जीवन मिशन के तहत आप लोगों को ज्वाइनिंग देने वाली और मतलब वहाँ पर से आपको डिस्ट्रिक्ट अलर्ट की जाएगी, तो वहाँ पर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स सभी चीज़ें चेक कराई जाएंगी। जब आपने ग्रेविटी की तरफ से जो ये आप लोगों को यहाँ पर जल जीवन मिशन के पास भेज देगी सिलेक्ट करके, उसके बाद आपके वेरिफिकेशन शुरू होंगे और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बाई हैंड, यहाँ जहाँ तक है कि बाई हैंड आपके वेरिफिकेशन शुरू होंगे, जैसे कि पिछली बार हुआ था। और बाई हैंड शुरू होने के बाद ही आपको यहाँ पर जो भी है वो अपने हिसाब से इस तरह से अपलोड करेंगे और अपनी वेबसाइट से वहाँ पे चीज़ें निकालेंगे। ये तो हो गई ये बात। और कुछ लोगों के दिल में आ रहा होगा कि ये मतलब अप्लाई तो होगा कि पोर्टल खुलने वाला है 3 तारीख के बाद, देखते हैं। तो आप लोग मतलब देख लीजिएगा 3 तारीख के बाद। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मुझे जानकारी मिल पाई है कि JJM यूपी पे कोई भी ऐसा लिंक नहीं दिया गया है और ना ही शायद इसको अपडेट करके लिंक बनाया जाएगा जहाँ पर से आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाएँ। क्योंकि अगर यहाँ पर देखेंगे कि लगभग कई हज़ार फॉर्म फिल हो चुके होंगे और 3 दिन बाद कई हज़ार फॉर्म फिल होने के बाद अगर इनके ऑफिस में जाएंगे तब भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाएंगे। एक ही जरिया है कि 525 जो पोस्टें हैं उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करके, ये इंटरव्यू लेने के बाद सिलेक्ट करके शॉर्ट लिस्ट करके उन्हीं लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, जैसे कि सभी डिपार्टमेंट में होता है कि सिलेक्शन के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तो यहाँ तक अगर आप ये चीज़ को समझ गए होंगे तो शायद इसके लिए आप कमेंट अब नहीं करेंगे। दूसरी बात आती है कि लिंक कब एक्टिवेट होगा। लिंक एक्टिवेट का हमने बता दिया है कि आप लोगों का यहाँ पर लिंक कोई शायद नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग 3 तारीख तक चेक करते रहिए। 3 तारीख के बाद मेरे पूरे 100% मैं श्योर हूँ कि यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके इंटरव्यू होने के बाद, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद, ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको यहाँ पर इस ऑफिस में दिखाने पड़ेंगे। अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, अप्लाई ये कमेंट किया है, अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमने बताया है कि आपको वो चीज़ें दिखाई थी अभी, और यहाँ पर आवेदन करने के बाद उपरांत आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पर कि आपका वैकेंसी अप्लाई हो गई कि नहीं हो गई। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन मतलब पूरी है और सब चीज़ आपने डाल रखा है तो अगर दूसरा रजिस्ट्रेशन करके आप दूसरी पोस्ट मतलब आईडी से अप्लाई कर सकते हो। और आप जैसा कि मतलब एक्सपीरियंस या कुछ चीज़ें उसमें बदलाव करके ही अप्लाई कर पाएंगे। तो नॉट एलिजिबल बता रहा है। नॉट एलिजिबल के लिए यहाँ पर कुछ मैकेनिकल वालों में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं कि सर बीटेक और मैकेनिकल में ही ये प्रॉब्लम आ रहा है कि नॉट एलिजिबल बता रहा है। तो इसका मतलब प्रारूप सेवा योजना से ही आपको हल मिल सकता है। इसके लिए मतलब मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इसकी जानकारी मुझे नहीं है। और प्रोफाइल एडिट कैसे करें, तो प्रोफाइल में आप लोगों को बता दूं प्रोफाइल एडिट हो जाती है, लेकिन क्वालिफ़िकेशन में छेड़छाड़ नहीं हो पाती है। अगर एक बार आपने जो सेव कर दिया है तो उसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपने डिप्लोमा डाल रखा है तो आप ग्रेजुएशन भी नहीं फिल कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन डाला है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप फिल नहीं कर सकते हैं। जो वैकेंसी विवरण है तो उसको कैसे देखें, यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं कि
जो अभी हमने आप लोगों को एक जो प्रोफाइल आ गई है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो विवरण दिखाने के लिए आप अगर क्लिक करेंगे, नौकरियों के आवेदन आपने कर रखा है, आप सोच रहे हैं कि पता नहीं किस नौकरी के लिए आवेदन कर रखा है, मुझे विवरण देखना, तो अभी सेवा योजना पोर्टल पे इसका कुछ इस तरीके का नहीं बनाया गया है जिससे कि आप विवरण देख पाएँ। सभी लोगों के साथ ये दिक्कत है, आपके अकेले के साथ नहीं है। जैसे ही आप विवरण देखने के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आपको फिर दोबारा लॉगिन करने के लिए होम पेज पे भेज देगा सीधे से, और आप विवरण नहीं देख पाएंगे। ये इस अभी दिक्कत आ रही है, लेकिन पिछली बार ऐसा कुछ नहीं था, ये नए अपडेट से ही दिक्कत आ रही है, तो अभी आप विवरण नहीं देख पाएंगे। और यू हैव ऑलरेडी अप्लाई, ये एक कमेंट किया है कि सर यू हैव ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर जो नौकरियों के लिए आवेदन है, यहाँ पर आप बिल्कुल चेक कीजिएगा कि आपका यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी एक अप्लाई तो नहीं हो चुकी है। अगर आपने पुरानी कभी इंटरव्यू दिया होगा तो यहाँ पर इंटरव्यू लिख के आएगा आपकी, और जो लोग कंपनियाँ विजिट करती हैं आपकी प्रोफाइल पर वो यहाँ पर लिख के आती हैं। और एक लिखा आ रहा है शॉर्ट लिस्ट कैसे बनेगी और कब होगा। शॉर्ट लिस्ट आपका यहाँ पर इंटरव्यू और प्लस क्वालिफिकेशन परसेंटेज के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका ग्रेविटी की तरफ से इंटरव्यू लिया जाएगा और आप वहाँ पे आपको जो भी आपकी चीज़ें रहेंगी, जो भी आप बताएंगे, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होंगे, तो वहाँ पर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि पिछली बार क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या मतलब चीज़ें वहाँ पर पूछी गई थी, अगर उस चीज़ का वीडियो बनाना चाहते हैं तो मैं उसके लिए जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे कि इंटरव्यू का वीडियो बनाइए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये तो हो गई। और चीज़ें हम यहाँ पर बता देते हैं। ये वैकेंसी के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें चल रही हैं कि रुपए के मामले में बोल रहे हैं और धांधली के मामले में बोल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये सरकार चेंज हो चुकी है जिसने पूरा पोर्टल ही चेंज कर दिया है। जैसे कि पिछली बार आपने देखा था कि पोर्टल पे लगभग एक पोस्ट के लिए 3 ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि अनलिमिटेड होंगे, तो यहाँ पर आई थिंक सब अनलिमिटेड ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर धांधली कई स्तर तक कम कर दी गई। तो आप बिल्कुल धैर्य रखें और आप अपने आप से अपने ऊपर भरोसा करके ही इंटरव्यू दें और आपकी वरीयता के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर आई थिंक मैंने सभी चीज़ें कवर कर दी हैं कि क्या क्या दिक्कत थी और क्या क्या होने वाला है। और एक ये सबसे बड़ी जो दिक्कत थी कि पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की सभी लोग यही दिक्कत कर रहे हैं। तो मेरी एडवाइस है उन लोगों को कि ये पोर्टल आपका इंटरव्यू होने के बाद आपके जब शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तब आप ज्वाइनिंग लेने जाएंगे, तब वहाँ ऑफिस से आपका क्रॉस वेरिफिकेशन होके ही आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा। लेकिन आप फिर भी 3 तारीख से अपना विजिट करते रहिएगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कुछ चीज़ें अगर छूट गई हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को कवर कर पाऊँगा। और मैं बीटेक मैकेनिकल वालों से कहना चाहूँगा, अगर आपका कोई प्रकार की दिक्कत आ रही है तो ये सेवा योजना से दिक्कत आ रही है, आप सेवा योजना पे बात करें, इनके नंबर पे बात करें, और अप्लाई करने की जो भी मतलब दिक्कतें आ रही थी अगर आप उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आईडी वगैरह बताया है, तो आप वहाँ पर से चेंज करके फिर से अप्लाई करने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।